हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी के इस नए वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने में अभी भी कैंडिडेट्स को समस्या आ रही है। जैसा कि जब से वेबसाइट लॉन्च हुआ है, कैंडिडेट लगातार परेशान है इस नए वेबसाइट पर अपना ओटीआर करने में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में। कुछ ना कुछ समस्या लगातार इस वेबसाइट पर बनी हुई है और कैंडिडेट अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन सही ढंग से सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट ही सही से वर्क नहीं कर रहा है। शुरू से ही ऐसी समस्या लगातार बनी हुई है और अभी तक इस समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जैसा कि शुरू में देखा जा रहा था, कैंडिडेट यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे, उनका इनवैलिड एरर शो हो रहा था, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा था और उनका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो कर रहा था उनका सही डाटा फिल करने के बाद भी। तो उस समस्या का समाधान मंडे को हुआ और 2 दिन रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना किया, उनका सक्सेसफुली हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ समस्या लगातार बनी हुई है। किन्हीं कैंडिडेट्स का जो है रजिस्ट्रेशन आधा हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो जब दोबारा करना चाह रहे हैं, जबकि 14 डेज़ से ज़्यादा हो गया उनका एक बार ट्राई किए हुए। तो आफ्टर 14 डेज़ वो दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। जो भी डिटेल्स वो फिल करते हैं, किन्हीं का मोबाइल नंबर, किन्हीं का आधार कार्ड। किन्हीं कैंडिडेट्स के साथ ये समस्या आ रही है कि उनका ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। वो जब अपना जीमेल फिल करते हैं पर्सनल डिटेल्स में, तो उनका ओटीपी ही उनके जीमेल पे नहीं आता है, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फ़ोन नंबर और जीमेल दोनों का ओटीपी वैलिडेट करना होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट के साथ अभी जो नई समस्या आ रही है कि उनका जो है सारा डाटा फिल करने के बाद, सब कुछ सही फिल करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड भी आ चुका है, लेकिन वो जब फिल करते हैं अपना पासवर्ड क्रिएशन के लिए, तो उनका पासवर्ड क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। पासवर्ड क्रिएशन हो भी गया है तो उनका फिर वहाँ पे बीच में फंस गया, एरर आ गया, दोबारा जब लॉगिन करें तो उनका लॉगिन नहीं हो पा रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हो रहा है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और मैं आज जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स को समस्या आ रही है, वो यहाँ लॉगिन करने में आ रही है। तो मैं एक बार अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के ट्राई करता हूँ कि लॉगिन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैंने अपना ओटीआर कंप्लीट आज से 15 दिन पहले ही लगभग कर लिया था। तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि मेरा यहाँ लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ये देखिए, सारा डाटा मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने एक बार जो लॉगिन किया तो मेरा यहाँ पे वेट करने के बाद एरर हो गया। मैंने कुछ देर तक वेट किया और मेरा यहाँ पे समथिंग एरर शो हो गया। फिर से मैंने सारा डाटा फिल किया और यहाँ पे फिर से मैं लॉगिन के लिए ट्राई कर रहा हूँ और मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिल रहा है मुझे। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद जो मेरा आईडी है लॉगिन हो चुका है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मेरा जो भी आईडी है यहाँ लॉगिन हो चुका है। और थोड़ी देर के बाद हुआ, मुझे थोड़ा यहाँ वेट करना पड़ा, क्योंकि सर्वर पे जो भी समस्या है इस वजह से सर्वर थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। तो आप लोगों का भी अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, कोई भी समस्या ऐसी आ रही है, तो आपको एक बार अगर आपका एरर आ जाता है, उसके बाद आपको दोबारा ट्राई करना है और थोड़ी देर आपको वेट करना है। और तो यहाँ लॉगिन मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पे समस्या है और ये समस्या अधिकतर कैंडिडेट के साथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किन्हीं कैंडिडेट्स का लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको लॉगिन करके दिखाया है कि मेरा यहाँ लॉगिन हो पा रहा है। लेकिन आप फ़ोन से अगर यहाँ लॉगिन करते हैं या फिर ओटीआर करते हैं, कुछ भी करते हैं इस नई वेबसाइट पर, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप डेस्कटॉप मोड ऑन करके करें, या आपके पास पीसी और लैपटॉप अगर हो तो आप पीसी या लैपटॉप में ही ट्राई करें, क्योंकि फ़ोन में समस्या आती है। और बहुत कैंडिडेट के साथ ऐसा भी हुआ कि उनका फ़ोन से कुछ भी नहीं हो पा रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, लॉगिन नहीं हो पा रहा था, या फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने जब लैपटॉप से या पीसी से ट्राई किया तो उनका हो गया। तो मैं आपको एक बार सलाह दूंगा कि अगर आपका फ़ोन से नहीं हो रहा है तो आप पीसी या लैपटॉप से ही ट्राई करें, तो आपको हो सकता है समस्या ना आए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप फॉर्म को भी भर पाओ। क्योंकि फ़ोन में जो है समस्या आती है, इस साइट पे अभी ज़्यादा लोड है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप लोग जो मैंने बोला इसको एक बार ज़रूर ट्राई करो, हो सकता है आपका जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। अब एक बार मैं आपको किसी और कैंडिडेट का जिनका लॉगिन करने में समस्या आ रही है, उनका लॉगिन करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि उनके लॉगिन में क्या समस्या आ रही है। तो चलिए मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। आपने मेरा तो देखा कि यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का यहाँ लॉगिन नहीं हो पा रहा है या लॉगिन में कोई समस्या आ रही है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है या उनका क्या शो कर रहा है, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट का मेरे पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड था, मैंने फिल कर दिया है, कैप्चा भी मैंने डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ उनका लॉगिन हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, थोड़ा ही वेट किया और तुरंत देखिए यहाँ पे जो है शो कर रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो मैंने उनका सारा डाटा सही फिल किया था और उनका लॉगिन हो पा रहा था अभी के पहले तक, लेकिन अभी लॉगिन करने में उनको समस्या आ रही है और उनका जो रजिस्ट्रेशन है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। उनका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो गया था, उनका डिक्लेरेशन नहीं हो पाया था
और लॉगिन में समस्या, पहले उनका जो डिक्लेरेशन तक लॉगिन हो रहा था उसके बाद का स्टेप उनका नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी जो समस्या आ रही है उनका यहाँ पे लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है। और अधिकतर कैंडिडेट के साथ अभी यही समस्या आ रही है कि उनका जो है जब यहाँ लॉगिन करना चाहते हैं तो समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, ऐसा ही शो कर रहा है। तो ज़्यादा कैंडिडेट के साथ अभी समस्या यही आ रही है। बाकी मैंने आपको अपना आईडी लॉगिन करके दिखाया जो कि हो गया, थोड़ी समस्या आई, वेट करना पड़ा मुझे, लेकिन मेरा अच्छे से यहाँ लॉगिन हो गया और मैं जो हूँ यहाँ पे एसएससी के किसी भर्ती के लिए आवेदन कर पा रहा हूँ। वैसी कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन अधिकतर कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वेबसाइट में समस्या है। तो आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप लोग रात में ट्राई करो, जब वेबसाइट पे लोड थोड़ा कम रहे, क्योंकि वेबसाइट पे लोड होने की वजह से, ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से भी समस्या आ रही है, क्योंकि साइट बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। फेज़ 12 की वैकेंसी की आखिरी तिथि 18 मार्च ही है, तो कैंडिडेट लगातार साइट विजिट कर रहे हैं, इस वजह से साइट पर समस्या आ रही है। वैसे भी कैंडिडेट जिनका कि जो एसएससी की जो भी भर्ती आई हुई है इसके लिए आवेदन नहीं भी करना है, तो सारे कैंडिडेट यहाँ रजिस्ट्रेशन अपना करना चाह रहे हैं, तो वो दिन में ट्राई करते रहते हैं लगातार रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और जब से पता चला है कि रजिस्ट्रेशन करने में समस्या आ रही है, तो कैंडिडेट फ्यूचर को लेकर कि बाद में हो सकता है रजिस्ट्रेशन में और ज़्यादा समस्या आए, वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, इस वजह से वो बार बार अपना ट्राई कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एसएससी फेज़ 12 या एसएससी सीपीओ की वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, उनका भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा लोड है। और वेबसाइट को ठीक किया गया था, मंडे को वेबसाइट ठीक ठाक चल रहा था, जब एसएससी ने इसमें सुधार किया था, उन्होंने बताया था कि जो साइट अब सही चल रही है, आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और हुआ भी, अधिकतर कैंडिडेट्स ने उस दिन कर दिया अपना रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद से फिर से नई समस्या आई कि ओटीपी जनरेट नहीं होने लगा, ओटीपी उनके मेल पे नहीं आने लगा। और उसके बाद ये एक नई समस्या आई कि यहाँ पे जो लॉगिन करना चाह रहे हैं उनका समथिंग रॉन्ग शो आता है, और ट्राई अगेन लेटर उनको बोला जाता है कि आप बाद में ट्राई करें, अभी कोई समस्या है। ऐसी समस्या जो है आ रही है। कल भी ऐसी समस्या थी जिन कैंडिडेट्स का ओटीपी नहीं आ रहा था, तो एसएससी ने जो है यहाँ पे जो है एक अपना अपडेट कर दिया था कि समस्या आ रही है, 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोल फ्री कैंडिडेट हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कांटेक्ट करके हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में बात करके अपनी समस्या रख सकते हैं। यहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें एसएससी से जुड़ने का, एसएससी के हेल्पलाइन नंबर के थ्रू बात करके आप लोग एक बार देखिए, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। दूसरा, आपके पास इंतज़ार के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एसएससी से कांटेक्ट कीजिए मेल के थ्रू या कांटेक्ट नंबर के थ्रू, जो भी हेल्पलाइन नंबर है, या अपने रीजन के एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ एसएससी का मेल अवेलेबल है, वहाँ उनको जाके मेल कीजिए और अपनी समस्या के बारे में बताइए। या फिर हेल्पलाइन नंबर है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी समस्या के बारे में बताइए, तो वहीं से आपका कुछ भी समाधान हो सकता है। या एसएससी इसमें कुछ कर सकती है, बाकी कोई भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। आपके हाथ में बस ट्राई करना है, आप दिन रात जब भी हो ट्राई करते रहे, रात में या वैसे टाइम में जब सर्वर पर ट्रैफिक थोड़ा कम हो तो उस समय ज़्यादा कोशिश करें। उम्मीद है आपका उस टाइम करने से हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट का हुआ, तो आप लोग उस समय ट्राई करें। या नहीं तो आप इंतज़ार करें, जब वेबसाइट पे लोड थोड़ा कम होगा तो ऑटोमेटिक जो है वेबसाइट अच्छे से वर्क करने लगेगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और एसएससी की जो भी भर्ती है आई है उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और या इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, या आपकी भी कोई गलती नहीं है। जो स्टेप्स मैंने बताया आप इसको फॉलो कीजिए, अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इंतज़ार करना है। और बाकी कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।